नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। एक बड़ा खुलासा, अगले 5 से 6 माह में कुवैत में निजाम चेंज हो सकता है, बहरीन में रिजीम बदल सकती है और UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात टूट जाएगा। जी हां, ईरान की प्लानिंग और एक्शन देखकर इस तरह की पेशन गोई या भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अगले 4 से 6 महीने में ईरान की ये योजनाएं शेप अप होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसी चर्चा क्यों चल रही है और अमेरिका के जरिए MOU की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद से ईरान के जो तेवर सामने आए हैं, उनसे सीधे इशारे जो मिल रहे हैं वो क्या कहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका ईरान में घुसने का प्लान बनाकर अब हमले अंजाम दे रहा है और अब बहस का मौजू ये है कि ईरान कुवैत में घुस जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ बहसो मुबाहसे का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस तैयारी और वजूहात भी दिखने लगी हैं। दरअसल अब ईरान ने अपना सारा फोकस इराक पर कर दिया है। इराक ईरान से लगा हुआ अरब देश, जहां ईरान की फोर्सेस ने एक्शन शुरू कर दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट और मिडिल ईस्ट में रहकर लंबे वक्त तक पत्रकारिता कर चुके ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि इराक में मौजूद अमेरिका भी अब ईरान को नहीं रोक पाएगा। उसकी वजह है, इराक में करबला और नजफ तो है ही, लेकिन प्रो ईरान मिलिशिया पहले से मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि इराक में मौजूद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हस्दुश्शाबी कहा जाता है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ हस्दुश्शाबी की बात नहीं कर रहे। वो तो है ही इराक का संगठन जो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के बाद वजूद में आया था। हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की। जी हाँ, हिजबुल्लाह, वो भी इराक में, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी तादाद में। हो सकता है ये सवाल भी आपके जहन में आ रहा हो कि हिजबुल्लाह तो लेबनान में इसराइल से लड़ रहा है, तो फिर इराक में उनकी बड़ी तादाद कब पहुंच गई। तो सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि जब सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ और HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अमेरिका, सऊदी, तुर्की और इसराइल की मदद से सत्ता पर काबिज हुए, तो सीरिया में पहले से मौजूद हिजबुल्लाह के लाखों लड़ाकों ने वहां से निकलना शुरू किया। ये लोग लेबनान नहीं गए, बल्कि सीरिया इराक सरहद से होते हुए इराक आ गए। बशर अल असद के दौर में बढ़ते हुए ISIS यानी दाइश के दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए ही ये हिजबुल्लाह बड़ी तादाद में सीरिया में मौजूद रहा करता था, क्योंकि हिजबुल्लाह ही दाइश के खूंखार दहशतगर्दों से निपट पाता था। बहरहाल हिजबुल्लाह के लड़ाके तब से इराक में हैं और वो इस वक्त ईरान की बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह के करीब 70% लड़ाके इराक में हैं और वहां पहले से मौजूद ईरान हिमायती हस्दुश्शाबी, जो सब मिलकर 2.5-3 लाख लड़ाकों की एक फौज बन जाती है। ये सब ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि ये लड़ाके निहत्थे नहीं हैं, बल्कि बख्तरबंद गाड़ियों, लॉन्चरों और ट्रकों से लैस हैं, जो ईरान की IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के एक इशारे पर इराक की तरफ से कुवैत और बहरीन पर चढ़ाई कर सकते हैं, UAE को तोड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ईरान जिस तरह जॉर्डन की पिटाई कर रहा है, उसका मकसद भी यही है कि जॉर्डन में प्रो ईरान जनता है। भले ही वहाँ के रूलर अमेरिका और इसराइल के साथ हैं, लेकिन जनता ईरान और रेजिस्टेंस की समर्थक है। यही वजह भी रही कि पिछले दिनों ईरान में IRGC ने जॉर्डन की जनता के नाम एक पैगाम भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी मिलिट्री और आपके रूलर्स ने ईरान पर, एक मुस्लिम देश पर हमला करके जो दाग लगाया है, यानी अमेरिका को अपने बेस दिए जहां से अमेरिका ईरान पर हमला करता है, उस दाग को धो देने का वक्त आ गया है। कहा जाता है कि जॉर्डन सीरिया से ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे में जॉर्डन में अगर अमेरिका कमज़ोर कर दिया जाए तो वहां से इसराइल को दबोचना आसान होगा। साथ ही अमेरिका अगर ईरान की ज़मीन पर उतरने की हिमाकत करता है
तो ईरान के पास कुवैत, बहरीन पर कब्जे और यूएई को तोड़ डालने का जवाब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत पर ईरान की फौजें घुस सकती हैं, आईआरजीसी वहां घुस सकती है और अमेरिकी सैनिकों को पकड़ करके बंधक बनाकर ला सकती है। इस तरह की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। ईरान का मीडिया भी इस बात पर चर्चा कर रहा है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया। उन्होंने ईरान के स्टेट टेलीविजन पर बहुत साफ और खौफनाक अल्फाज में चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका हमारी जमीन पर कब्जा करता है तो हम अपनी ही जमीन पर बमबारी करेंगे। जंग में ये जायज है। अब वेस्टर्न और अरबी मीडिया इसे ऐसे बता रहा है कि ईरान अपने ही शहरों पर बम मारना शुरू कर देगा, अपने ही शहरियों को मारना शुरू कर देगा, वगैरह वगैरह। और अमेरिका को घुसता देख ईरान की आईआरजीसी अपने ही लोगों की जान लेना शुरू कर देगी ताकि अमेरिका के हाथ कुछ लगे ही ना। लेकिन जैसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वैसा नहीं है। हाँ, ईरान ने यह जरूर कहा है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ खर्ग और केशम आइलैंड के लिए कहा है। दरअसल अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की फिराक में है और ईरान जानता है कि अगर अमेरिका खर्ग पर सैनिक उतारता है तो उसका क्या इलाज करना है। खर्ग और केशम में आबादी बहुत कम है, साथ ही वहाँ ईरान का ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि ईरान ने खर्ग में तेल सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है। अब अगर अमेरिका खर्ग में अपनी फौजें उतारता है, यानी ईरान की जमीन पर उतरता है, तो ईरान खर्ग द्वीप पर अपने ही बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देगा ताकि दुश्मन के हाथ कुछ ना लगे। जैगम मुर्तजा कहते हैं कि ईरान तो इंतजार कर रहा है कि अमेरिका एक बार अपनी सेना जमीन पर उतारे, फिर ईरान अपनी जमीन पर उनकी कब्र बनाएगा। कुछ सैनिक पकड़े गए तो बार्गेनिंग करना आसान हो जाएगा। ईरान इस इंतजार में है और दूसरी तरफ कुवैत को वो इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि लाइव हिंदुस्तान को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीन दुनिया आपको लाइव हिंदुस्तान पर रोज मिलता है देखने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रोज करते जाइएगा। देखते देखते इसे लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।